ओके सो मैं आज बताना चाह रहा था कैसे कागज पे पेंसिल और स्केल की मदद से ड्राइंग बनानी है। इससे पहले मैंने वीडियो में कंप्यूटर से ड्राइंग बना के दिखाई थी और मैं चाह रहा था इस प्रकार का वीडियो बनाना। आज राहुल कुंभकर तुम आए, बढ़िया मौका है। तो सबसे पहले जो तुम्हारी क्लास के बच्चे गलतियां कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि जब अपन पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं तो पेंसिल शार्प नहीं होती ये देखो अभी ये पेंसिल काफी शार्प है ना। इसको और शार्प में करने की जरूरत है क्या? इसको देखना, काफी शार्प है, इनफ। अब जैसे ये एक पेंसिल की नोक है, ये शार्प नहीं है। इसमें फोकस हो रहा है क्या? इसमें ये शार्प नहीं है ना। तो इससे अपन लाइन बनाएंगे तो मोटी लाइन बनेगी। जब अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो एक एक एमएम की एक्यूरेसी अपने को रखनी है। अब अगर अपन इस पेंसिल से अभी लाइन बनाएंगे जिसकी नोक अभी शार्प नहीं है, तो इसकी लाइन खुद ही शायद 1 एमएम मोटी बनेगी। तो अपन उतनी एक्यूरेसी से ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहली गलती जो इस प्रकार की हो रही है, इसको मैं शार्प कर लेता हूं। मेरे पास ये इस प्रकार का शार्पनर है, इसमें इस प्रकार की हेलिकल स्प्रिंग लगी हुई है, देखो, है ना। इस प्रकार का ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि खर्चा करके इतना ही लेना है। अभी रहने दो यार, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शोर मचेगा क्या? अभी रहने दो यार, आधा घंटा रुको। तो एक काम करो, इससे इसको दिखाओ। दिख रहा है? तो इस प्रकार की शार्प पेंसिल अपने को चाहिए। हो सकता है 2-4 लाइन बनाने के बाद ही इस पेंसिल की नोक कमजोर हो जाए, तो वापस से अपने को नोक करनी है, कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अपना डायग्राम तभी अच्छा बनेगा। अभी मेरे पास एक छोटी स्केल है। मैं छोटी स्केल इसलिए लाया हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे जगह कम है, और किसी भी कंपनी की ले सकते हो। मैं ये वाली ले आया जो मार्केट में उपलब्ध थी, रोलर स्केल, इस प्रकार की। इसमें 2 पहिए लगे हुए हैं प्लास्टिक के, लाल रंग के, किसी भी रंग के हों अपने को क्या। इसमें एक गलती जो संभवतः सब कर सकते हैं, इसको जब अपन खसकाते हैं तो इसमें पहिए लगे होने का क्या कारण है, क्या काम के हैं ये पहिए? एक लाइन जब अपन यहाँ बनाएंगे और इसको जब अपन सरकाएंगे तो वो दोनों तरफ बराबर मात्रा में सरकेगी स्केल। तो जब दोबारा लाइन बनाएंगे तो वो पहली लाइन के समानांतर बनेगी, समान अंतर से। लेकिन अगर हमने इसको कुछ ऐसा खसकाया कि किसी एक तरफ ज्यादा दबाव बनाया और वो खसक के ऐसी हो गई, एक टायर ज्यादा घूम गया एक कम घूमा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लाइन फिर समानांतर नहीं बनेगी। तो अपना डायग्राम दिखने में ही गलत लगेगा। वो भले अपन कितने ही होशियार बन लें कि नहीं, चेक करने वाले को नहीं मालूम पड़ेगा, पर वो अपने से भी होशियार है। तो ऐसा ना मान के चलें कि अरे चलता है, सब होता है। अपन को करना है तो अच्छे से करें, एक ही बार में। 2 तरह की पेंसिल रखो। मेरे पास एक ये नॉर्मल HB पेंसिल, एक ये है 4H की पेंसिल। किसी भी कंपनी की अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एक लाइन के विभाजन वाला कार्य करके दिखाता हूँ। 5 और 15 के बीच का कोई अंक बोलो राहुल। 5 और 15, 7। 7 ले लेते हैं अपन। तो मैं एक 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाता हूं। देखिए, अब ये 1 mm भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपन को थोड़ी बारीकी से देखना चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है
एग्जैक्ट 7 Exact. सेंटीमीटर की है ये, ठीक है। ये मैंने हाथ के नॉर्मल प्रेशर से बनाई है ना। ये है अपनी मेन लाइन, जिसको मैं कहूँगा ए और बी। एक मिनट, हाथ चलाने के लिए जगह चाहिए मुझे। एक गलती जो सब बच्चे कर रहे हैं वो ये है कि ये पॉइंट को ए अगर अपन को बोलना है तो उसके जस्ट पास में ही ए लिख देते हैं, ऐसा लगता है जैसे उससे टच हो रहा है ए। ऐसा नहीं करना है, उससे लगभग 5 mm दूर लिख लो, समझ में भी आ जाएगा कि देखो मुझसे गलत हाथ चल रहा है, इसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा सेटअप को अपने। अभी अपने पास रबर है क्या? रबर से अपन कितनी ही कोशिश कर लें मिटाने की, वह पूर्ण रूप से नहीं मिटता। इसके बाद इसे साफ अपन को रुमाल से करना चाहिए, जो मैं आज लाया हूँ। देखो कितना ही साफ कर लो ये पूर्ण रूप से नहीं मिटेगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया। ए थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया और इस प्रकार से मैंने बनाया बी। ए काफी चौड़ा हो गया, लगता कंप्यूटर से ड्राइंग बना के हाथ से ड्राइंग बनाने की आदत छूट गई। ऐसा ये बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने बिना गाइडलाइन के बनाया है, मेरी प्रैक्टिस शायद थोड़ी कम हो गई, वरना मैं ये दिक्कत नहीं आती मुझे बिना इसके बनाने में। इसको और मिटा देता हूँ, बड़े वाले ए और दोनों को। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले गाइडलाइन बनानी है ऊपर और नीचे स्केल से, और उसके बीच में लिखना है ए। देखो अब ठीक बना है मुझसे। अभी 7 सेंटीमीटर की लाइन के कितने हिस्से करें राहुल? 7 सेंटीमीटर की लाइन के 7 हिस्से करेंगे तो बहुत आसान है। 1-1 सेंटीमीटर के साथ 1-1 पॉइंट, तो अपन इसके या तो 8 या 6 हिस्से करते हैं। 6 हिस्से करके दिखाता हूँ। तो 6 हिस्से करने हैं इस लाइन के, तो एक अपन टेढ़ी लाइन बनाएंगे जो 6 सेंटीमीटर की होगी। थोड़ी जगह कम है, इसको खसकाते हैं, इसको भी खसकाना था। हाँ, तो एक 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। अब ये भी गलती बच्चे करते हैं कि एचबी की पेंसिल से ही वो वाली लाइन भी बना देंगे। नहीं, ध्यान रखो पिक्चर का हीरो कौन है और पिक्चर में हीरो के दोस्त कौन है। पिक्चर में किसी भी फिल्म में हीरो के दोस्त को कभी हीरो नहीं बनाते। गुंडों से लड़के कौन जीतता है? हीरो। हाँ, हाईलाइट कौन होना चाहिए? हीरो। हाँ, इमेज किसकी बनना चाहिए? हीरो। हीरो की। तो यहाँ पे भी इमेज हाईलाइट कौन होगा? ए बी, ए सी नहीं, ए बी। हाँ। अरे पेंसिल, अब देखो पेंसिल गिर गई तो मेरी नोक थोड़ी कमजोर हो गई, तो मैं फिर से नोक कर लेता हूँ। तो ये पेंसिल की नोक मैंने फिर से करी, गिर गई थी अभी हाथ से। तो अब मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा ए से। और अब मेरे हाथ का प्रेशर रहेगा बहुत कम। देखो शायद कैमरे में दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही, हल्की सी दिख रही है। तो ये है एसी। फिलहाल हम ये जो ए सी है इसको भी नाम दे देते हैं सी वाला पॉइंट, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि कैसे इसकी विभाजन करने ए बी के। अगर डायग्राम बनाते बनाते इस प्रकार की जरूरत पड़ती है कि एक 7 सेंटीमीटर की लाइन को 6 हिस्सों में बांटना है,
तो आपको फिर ये सब नहीं करना है कि जो हल्की वाली लाइन है इसके भी नाम दें और उसके ऊपर जो पॉइंट बन रहे हैं उसके ऊपर भी उसका नाम नंबर डालें। फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी अपन जो प्लेन स्केल डायगोनल स्केल बना रहे हैं उसमें ये लाइन की ज़रूरत पड़ रही है तो बनाओ हल्की सी, लेकिन फिर इस लाइन पे, हल्की वाली लाइन पे आपको कुछ और नाम लिखने की या पॉइंट के नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लाइन अपन ने 6 सेंटीमीटर की इसलिए बनाई क्योंकि 6 हिस्से करने हैं। इसके 6 हिस्से करने आसान है। इसकी मदद से हम ए बी लाइन जो कि 7 सेंटीमीटर की है इसके बराबर बराबर 6 हिस्से कर लेंगे। और अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट बना लेते हैं। ध्यान में रखो मैं कौन सी पेंसिल का उपयोग कर रहा हूं, ये 4H ही है। HB पेंसिल किस पे चलानी, केवल पतली वाली लाइन। नहीं, मोटी वाली लाइन में। पतली वाली लाइन 4H से, वो HB वाली लाइन से लिख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बना लिए। कैमरे में नहीं दिख रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि इतने ही हल्के बनने चाहिए कि दिखे नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा और यहाँ पे छठा है। अब काम आता है रोलर स्केल का। अब रोलर स्केल से ए बी का आखिरी पॉइंट को जोड़ना है ए सी के आखिरी पॉइंट से। दोनों का आखिरी पॉइंट कौन सा है? ए बी का आखिरी पॉइंट कौन सा है? ए नहीं, बी पॉइंट है। ए सी का आखिरी पॉइंट है सी। अब रोलर स्केल कुछ इस प्रकार से रखनी है कि जब आप सी और बी को जोड़ दोगे उसके बाद समानांतर रेखाएं जो बीच में पॉइंट बनाए ना अपन ने छोटे से, उससे जब अपन पैरेलल लाइन बनाएंगे तो अपन इसको रोलर स्केल को पीछे खसकाते जाएंगे। दोनों टायर घूमते जा रहे हैं, मुझे अलग ही महसूस हो रहा है, पैरेलल लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर ये करते करते टायर का, दोनों टायर, ये टायर हैं, दोनों टायर में से एक टायर या एक व्हील अगर इस पे आ गया सनमाइका पे, तो क्या होगा? प्रॉब्लम आती है। एक टायर आ गया कागज पे, एक टायर आ गया सनमाइका पे या टेबल पे, तो दोनों का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस थोड़ा अलग है। अब अगर मैं पीछे ले जाऊंगा इसको, स्केल को, तो अक्सर ये प्रैक्टिकली मैंने देखा, ये कहीं किताब में नहीं है, कि वो टायर जो टेबल पे चल रहा है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है, थोड़ा सा फिसलने लगता है, और ये कागज के ऊपर वाला टायर उतना ज़्यादा पीछे नहीं खसकेगा। तो फिर लाइन पैरेलल नहीं बनेगी। इसको खसकाने के बाद अगर आप बनाओगे लाइन, ये देखो अभी अभी ऐसा हो रहा है, अभी मैं खसका रहा हूँ तो वो एक टायर ज़्यादा घूम रहा है, एक कम घूम रहा है ना। अभी उल्टा हो रहा है, अभी ये कागज वाला ज़्यादा घूम रहा है, ये सनमाइका वाला कम घूम रहा है। पर कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से प्लानिंग करके इस स्केल का उपयोग करो कि डायग्राम बनाते बनाते ये रोलर स्केल के दोनों पहिए कागज पर ही रहें, सरफेस उसका चेंज ना हो बनाते बनाते, नहीं तो फिर पैरेलल लाइन नहीं बनेगी। तो इस बात को मैं ध्यान रखता हूं। तो मैं ये वाले पोर्शन से लाइन बना दूंगा, तो ये पीछे भी ले जाऊंगा मैं, तो यहाँ तक मेरा काम पड़ेगा रोलर स्केल को पीछे ले जाने का। तो दोनों पहिए इसके, दोनों व्हील, दोनों टायर जो भी कह लो, कागज पर ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसे जोड़ रहा हूं। अब ये वाली लाइन भी हल्की ही बनेगी, पिक्चर का हीरो ए भी है, बाकी लाइन नहीं है। सी वाला पॉइंट यहाँ पे है, इतनी हल्की लाइन बन गई है कि शायद कैमरे में नहीं दिख रही है, और यही होना चाहिए। अब मैं एकदम हाथ का हल्का सा प्रेशर का उपयोग किया मैंने, और लाइन बन गई, हालांकि थोड़ी डार्क बन गई है। अब मैं पीछे ले आया, देखो अब दोनों लाइन समानांतर हैं। ये चेक करते रहो, अगर लाइन समानांतर नहीं बन रही है तो डायग्राम बेकार, बिल्कुल बकवास। इसके लिए प्रैक्टिस करो हाथ के कितने दबाव पे ये लाइन हल्की बन रही है, क्योंकि पेंसिल अगर अपन हार्ड भी ले आए तो भी अगर अपन उससे ज़्यादा गड़ा के लाइन बनाएंगे ना तो लाइन डार्क ही बनेगी।
हाँ सर। और HB पेंसिल से होशियारी बनो कि HB पेंसिल से कम दबाव से लाइन बनाए, तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि वो भी डार्क बनती है। हालांकि उसमें भी बहुत हल्के हाथ के प्रेशर से बनाओगे तो शायद हल्की लाइन आ जाए, पर उतनी कोशिश करके देखना वो सफलता होती नहीं है। उसके लिए 4H पेंसिल ले आओ, सस्ती आती, कंजूसी नहीं करना। तो अब ये हो गए इस लाइन के, AB लाइन के बराबर बराबर विभाजन। अब इसमें अपन को पॉइंट लिख देना चाहिए अगर इस प्रकार का सवाल है तो जितने बड़े AB हैं उतना ही बड़ा अपन को 1 2 3 लिखना है एक सीध में। तो गाइडलाइन बनाने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए। बचपन में जब अपन लिखना सीखते थे तो इस प्रकार की कॉपियाँ आती थी जिसमें 1 2 3 नर्सरी में सब बच्चे लिखना सीखते थे। उस वजह से हो सकता है किसी को शर्म आती हो, पर अपन को शर्माना नहीं है। अभी देखो A और B, इन दोनों के ऊपर और नीचे लाइन है, ये दिख रही? दिख रही। शायद कैमरे में नहीं दिख रही होगी। कैमरे में दिखी, यहाँ तो दिख रही। हाँ, पर अपने पास अभी गवाह है, वो कह रहा है इसमें दिख रही है। ऐसी ही बनानी है जो बहुत गौर से देखने पर दिखे, वरना नहीं दिखनी चाहिए। एक्चुअली ये जो लाइनें हैं ये भी ऐसी बनना चाहिए। जी सर। हाँ, अब मैं 1 2 3 लिख सकता हूँ, इसके नीचे 1, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। अब इसमें देखो, मैं ये जो लेटर लिख रहा हूँ ये किसी एक तरफ झुके हुए नहीं है। कई बार हमारी आदत होती है कि हम झुके हुए लेटर बना देते हैं। हमें बनाने एकदम खड़े लेटर, थोड़े से भी झुके हुए नहीं होने चाहिए। 1 ऐसा बनना चाहिए, ऐसा 1 नहीं बनना चाहिए। तो ये 1 सही है, ये गलत है ना। यहाँ पे 4 बनाएंगे तो 4 का डंडा एकदम वर्टिकल आना चाहिए। यहाँ पे 5, तो काफी ठीक ठाक है, पर मुझे अभी भी मेरे अपने खुद के लिए मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा और मैं बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम छक्के आया है। पर फिर भी ऐसा भी अगर बना दिया तो नंबर मिल जाएंगे। तो समझ गए, एकदम इससे पास छुला के लाइन से नहीं लिखना है नंबरों को। जैसे हो सकता है कोई कोई क्या करते हैं, जैसे ये लाइन है तो यहीं पे एकदम इससे टच होता हुआ लिख देंगे, ये गलत है। लाइन से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। नंबर जो भी लिखे हैं और अक्षर है इनका साइज सेम रखना है। दूसरी गलती, सबको ये मानसिक रूप से लगता है कि चूंकि तिरछी लाइन है तो तिरछी लाइन है तो यहाँ पे अपन लिख भी तिरछा देते हैं। तो बच्चे यूं करके ऐसे बड़ी मेहनत करके यहाँ 1 टेढ़ा लिख देंगे, 2 3 4 5, है ना। ये गलत है। किस तरह से लिखना है, इसके 2 सिस्टम मैंने पढ़ाए थे, अलाइंड सिस्टम वो, और एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो वो दोनों सिस्टम में से अपन को वही सिस्टम अपनाना है जिस सिस्टम में अपन चाहें अपना ऑब्जेक्ट कितना ही टेढ़ा हो, अपन को लिखना वर्टिकल अक्षर में ही है। ये मैंने अभी लिख के बताया था तो मैं मिटा देता हूँ, पर ध्यान रखना अपने को ऐसा काम नहीं करना जिसमें मिटाना पड़े, क्योंकि कितना ही मिटा लो दाग धुलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से धुलते हैं। और दूसरी दिक्कत क्या आती है, मिटाते मिटाते वो लाइनें भी मिट जाती है जो हमने पहले बनाई थी। हाँ सर। अब उसको फिर से बनाना पड़ेगा। इसमें नहीं आ रहा, तो मिटाते मिटाते मेरी ऐसी लाइन मिट गई। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार में सही बनाना है। जैसा 1 यहाँ बनाया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही 1 की फोटोकॉपी यहाँ बनानी है। यहाँ पे 1 डैश है तो 1 के ऊपर डैश लगा दिया, यहाँ पे 2 डैश है तो 2 के ऊपर डैश लगा दिया, यहाँ पे 3 के ऊपर डैश है तो 3 के ऊपर डैश बना दिया, यहाँ पे 4 के ऊपर डैश है, यहाँ पे 5 के ऊपर डैश है। तो कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये नहीं, इसको मत देखो, ठीक है।
मेरे पास और भी कुछ कागज है। कुछ अपन ने एग्जाम्पल देखे थे डायगोनल स्केल के। मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ। कौन सा बताएं? चलो, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था वही देखते हैं। बीस मिनट का बन गया है, बड़ा होता जा रहा है, दिक्कत है ये। चलो तो एक एग्जाम्पल वन जो किया था डायगोनल स्केल का, उसमें दिया हुआ था RF 1/4000। ये लेक्चर नंबर 14 का था, नहीं देखा है तो उसको देख लेना सवाल क्या है। उसमें लिखा हुआ था कि मीटर भी शो करिए और उसकी लंबाई इतनी हो स्केल की कि 500 मीटर तक की दूरी नाप सकें। अब RF उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है 1/4000। टोटल लेंथ उसकी निकल गई थी 1/4000 मल्टीप्लाई 500, तो आ गई थी 12.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाता हूँ। इत्मीनान से अपना समय लेके बिना गलती किए एक ही बार में। अब अगर आपने वीडियो देखा तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। अपन इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाते हैं, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर में एक बिंदु बना लेता हूँ। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ऊपर में एक बिंदु बना लेता हूँ। अभी डायरेक्ट ये लाइन नहीं बनानी है, क्योंकि ये लाइन 90 डिग्री पे नहीं बनी तो अपनी गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन फिर से नाप के देखते हैं, क्या ये 12.5 सेंटीमीटर है? बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। अब रोलर स्केल की मदद से मैं इस लाइन को ऊपर शिफ्ट टाइप कर रहा हूँ। तो अब देखो, ये जो मैंने अभी पॉइंट बना है ये 12.5 पे नहीं है, एक पॉइंट आगे। एक पॉइंट आगे है। ऐसा होता है, इसलिए डायरेक्ट लाइन नहीं बना देना, पहले जांचो उसको, है ना। अब मैं लाइन बनाता हूँ यहाँ से देख के, एक बार फिर देख लो, एक बार फिर चेक कर लेते हैं अपन। अभी फिर सीध मिल रही है, ऊपर ले जाके भी इन दोनों की समानांतर होना चाहिए लाइन, है ना। अब ये है 12.5 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है। अब इन दोनों के किनारे आपस में जोड़ सकते हैं तो एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाएगा। अब देखो, मेरी रेखा यहाँ मोटी बनी, थोड़ी सी मोटी बनी। अब मैं अगर लाइन बनाऊंगा तो और मोटी बनती जाएगी। तो यहाँ तो जो नोक का कोना है वो इस तरह से अपन नोक कर रखो कि वापिस से पतली लाइन बनने लग जाए। तुम समझ गए, एक हिस्सा चपटा हो जाता है तो दूसरे कोना जो नोक में है उससे लाइन बना सकते हैं, कुछ ऐसे। और अगर ऐसा नहीं है, वो पूरी गोल हो गई है, तो फिर से शार्पनर करो, है ना, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आगे निकल गया था, यहाँ से बनाना है मुझे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मैं शार्प कर ही लेता हूँ। अब कम टाइम लगा, ऑलरेडी काफ़ी शार्प थी, थोड़ी सी नोक और शार्प हो गई। अब अपन ने इसकी स्टेप्स आप देखना, इसमें अपन ने आगे क्या किया था, इसके 5 बराबर हिस्से किए थे, क्योंकि इसको 500 मीटर की लंबाई नापनी है। तो हर
हर एक हिस्सा 25 mm का बना था शायद। 2.5 का। हाँ, 2.5 सेंटीमीटर का। तो अपन हर 2.5 सेंटीमीटर बाद एक पॉइंट बना लेते हैं नीचे। 2.5, 5, 7.5, 10 ये 10 है और 12.5 पे है। इसी प्रकार से ऊपर भी बना लेते हैं। इनमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, भले ही 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए। और पॉइंट को एकदम पेंसिल को गड़ा के ऐसा नहीं बनाना है कि आर पार छेद हो जाए पेज में, ऐसा भी हो जाता है। अगर ज़्यादा जोर से अपन मैं इसको गढ़ा दूँ तो छेद बन जाएगा। फिर क्या दिक्कत आती है, अगर अपन इसको मिटाएं लाइन को किसी कारण से, तो वो छेद हमेशा दिखता है और वहां से ग्रेफाइट नहीं मिटता, वो छेद काला ही दिखेगा। अब इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं, अभी भी काम HB पेंसिल से कर सकते हैं, क्योंकि अब पिक्चर का हीरो है ये स्केल। अब सिर्फ एक लाइन पिक्चर का हीरो नहीं है, पूरी स्केल है। हाँ पूरी स्केल है पिक्चर का हीरो। तो पूरी स्केल को बनाने में अपन HB पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो विभाजन करने वाली मदद की जो लाइनें हैं उन्हें हमें 4H की पेंसिल से हल्का हल्का बनाना है। तो बड़े आराम से इत्मीनान से ड्राइंग बनाना है। तो कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि ये लाइन 90 डिग्री पे नहीं होती इससे, तो जो अपने पास चांदा रहता है उससे नाप लो। ये श्योर होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री है, ऐसा सभी का, और इनकी दूरी आपस में समान हो, और कोई लाइन मोटी पतली ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 2.5 सेंटीमीटर की लाइन है इसको अपन को 10 भागों में विभाजित करने का काम था। ठीक है, तो नीचे भी ऊपर भी तो 10 भागों में विभाजित करना है। तो मैंने जो तरीका बताया था उसमें अपन ने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई थी। अब 4H की पेंसिल का उपयोग करना है। थैंक यू। एकदम हल्की लाइन बनना चाहिए जो दिखे भी नहीं, सिर्फ हमारा काम पूर्ति कर दे, काम गाय का बंटवारे का, बराबरी से बंटवारे का काम। अब इसके ऊपर हर 3 mm पे दिख रहा है क्या, फोकस कर देते हैं। ये हिल बहुत रही है, चलो कोई बात नहीं, जिसके अंदर शिद्दत है पढ़ने की वो देख लेगा। हर 3 mm पे मैं लाइन बना रहा हूँ बड़ी सावधानी से, बड़ी बारीकी से। तो 0.3 के बाद 0.6 के बाद 0.9, फिर 1.2, फिर 1.5, फिर 1.5 के बाद 1.8, 1.8 के बाद 2.1, 2.4, 2.7, 3 पे तो खैर पॉइंट ही। ये इतने हल्के पॉइंट हैं शायद कैमरे में नहीं दिख रहे, पर ये ऐसे ही बनेंगे। अब देखो, अगर मैं इनके समानांतर रेखा बनाऊं तो मैं इस रोलर स्केल का ऐसा भी उपयोग कर सकता हूँ, इसको यूं रखूं, इन 2 पॉइंट को जोड़ूं और फिर इसको पीछे खसकाते जाऊं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये स्केल के टायर अब नीचे चले जाएंगे, और जनरली टेबल का सरफेस थोड़ा चिकना रहता है। ऐसा नहीं करना है, इसकी वजह अपन इस स्केल को इस तरफ उपयोग भी तो कर सकते हैं। इस तरफ उपयोग करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसके पास ले जाके और लाइन जोड़ देंगे, और अपने देखो दोनों टायर कागज पे ही है। तो अपने को स्ट्रेटजी ऐसी रखनी है। अब इसमें भले ही थोड़ी बहुत ऐसी दिक्कत आएगी कि मेरा उल्टा हाथ मुझे चलाना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कागज घुमा लो, पर डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसा है कुल मिला के बात ये है। अब सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं, या तो वो क्या करेंगे, इस रेखा से ये AC वाली लाइन है अगर मान लो, तो इसको यहाँ कहीं मिला देंगे। अरे इसको यहाँ मिलाना है ना, अपन को 10 विभाजन इसके करना है, तो यहाँ क्यों मिला रहे हो। इसको अपन मिलाएंगे इस पॉइंट से,
और अभी भी मैं कौन सी पेंसिल उपयोग कर रहा हूँ? एच 4H। देखो एकदम बारीक लाइन बनी। अब इस लाइन के समानांतर बाकी की लाइन बनेगी। दोनों समानांतर है, हाँ दिखने में ही पता लग जाता है, हाँ, दिख रहा है। नापने की जरूरत ही नहीं है। बीच बीच में चेक भी करते चलो, ऐसा नहीं करना है कि अपन को पूरी बना लें और फिर देखें अपन के दिखने में सही लग रहा है कि नहीं। देखो दोनों सही दिख रही है। अब देखो सारी लाइनों के बीच का गैप एक जैसा दिख रहा है और सारी की सारी लाइन एकदम हल्की बनी है। कैमरे में दिख रहा है वैसे, मैं और पास से दिखाता हूँ पर फोकस की प्रॉब्लम आती है। दिख रही है। ये देखो सारी की सारी लाइनों के आपस में गैप समानांतर भी हैं, ऊपर से बराबर बराबर गैप है। अब इस लाइन के हो गए 10 हिस्से। क्या बात हो गई, फोकस नहीं हो रहा। ओके, तो सब लाइनों को देखो एकदम बारीक बारीक लाइन बनी है। ऐसा ही काम इधर भी करता हूं मैं दोबारा फटाफट। मैं बता बता के कर रहा हूँ शायद इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हम्म, अच्छा बीच में नहीं है, माइक भी सही पोजीशन पे नहीं, हाँ अब ठीक है। अब हर 3 mm पे लाइन बनानी है। यहाँ पे डिवीजन ज़्यादा बारीक है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से बनाता हूँ, फिर से या इस लाइन से बना देता हूँ ना, इस वाली स्केल से बना देता हूँ ना। ये सब काम मैं 4H से ही कर रहा हूँ है ना। 3 mm पे एक पॉइंट हो गया, 6 mm पे एक पॉइंट हो गया, नहीं ये गलत हो गया, 0.9 पे बनेगा है ना। अरे खसक गई, लाइन भी गलत बन गई थोड़ी सी, एंड से 1 mm दूर बन गई है। मैं इसी से बनाता हूँ। आई थिंक मुझे पेंसिल शार्प करना चाहिए। क्या होता है अगर पेंसिल की नोक मोटी हो जाती है ना, तो जहां से अपन लाइन बनाते हैं स्केल से सट के नहीं बनती है लाइन, फिर स्केल से थोड़ी सी ऑफसेट हो जाती है लाइन। ऑफसेट मतलब परपेंडिकुलरली थोड़ा सा दूर बनती है। अब एक लाइन दूसरी मैंने बना ली है, इस पे मैं बनाता हूँ हर 3 mm दूरी पे। अब ये जो दूरियां 3-3 mm की बना रहे हैं, ये पॉइंट तभी सही बनते हैं जब एकदम ऊपर से देखो इस लाइन को। 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 21 क्या क्या 24 mm, फिर 27 mm और ये 30 mm। ठीक है, दिख रहा है, देखो सब बराबर दूरी पे हैं। ऐसे बराबर दूरी पे दिख के ही मालूम पड़ जाता है। और तुम सब जो असाइनमेंट बना के भेज रहे हो उसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अब देखो अगर मैं ऐसे रोलर स्केल का उपयोग करूं तो एक टायर नीचे जा सकता है ना।
तो ऐसा नहीं है कि अपन इधर वाले हिस्से से ही लाइन बना सकते हैं। लाइन बनानी है तो अपन स्केल के इस हिस्से से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे तो ये पक्का ये टायर नीचे नहीं जाएगा ये पेपर से, तो यहाँ से अपन बना लो। थोड़ा सा मुझे देखने में दिक्कत आ रही है, इसको पास पास सरका लेता हूँ थोड़ा। ये लाइन भी जो मैं बना रहा हूँ 4H की पेंसिल से बन रही है। ये थोड़ी डार्क बन गई मेरा, ये क्या मोबाइल से पेंसिल टकरा रही है। मैं हल्की बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हाथ की जगह नहीं मिल रही ना, देखो दोनों समानांतर हैं एकदम। अब इससे समानांतर रेखा बनाता हूँ मैं। ये बनी एक और, फिर से नाप लेता हूँ समानांतर है कि नहीं, चेक करते चलो। तो ये काम चलते रास्ते के नहीं है, बड़े गौर से करने के हैं। ऐसा नहीं कहीं भी आधा ध्यान कहीं और ये सब बना दिया तो हो जाएगा सही। इसलिए शायद सबके डायग्राम अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो देखा कितना गौर से बनाना पड़ा, कितना अपन को अपना फोकस लगाना पड़ा तब जाके बना। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये मैं समझा समझा के बना रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ, वरना ऐसा मत सोचो कि इसमें ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें जल्दी बन जाता है, अगर एक बार में फोकस से बना दिया तो एक बार में बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा, बार बार मिटाओगे, दूसरा डायरी काट के दूसरा बनाओगे। क्योंकि एग्जाम हॉल में मैंने देखे बच्चे जिनकी प्रैक्टिस नहीं रहती, उनसे सबसे ज्यादा टाइम इसी बात का लगता है कि वो सही नहीं बन रहा है, फिर उसको दोबारा बना रहे हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब ये पॉइंट मिल गए, अब तो काम बहुत आसान है, अब इन्हें बस जोड़ना ही तो है ना। बार बार रुमाल का उपयोग कर सकते हैं, कुछ मिटाया है तो ये पेंसिल को ऐसे नोक को पहुंच सकते हैं अपन। अब HB पेंसिल का उपयोग कर रहा हूं मैं, फिर से नोक चेक कर रहा हूं, ठीक है नोक। अब इसमें कुछ इस प्रकार से इन्हें जोड़ना है, पॉइंट के केंद्र से ही जोड़ना है, उसके आसपास नहीं जोड़ना है। देखो देखो अलग ही दिख रहा है, इन सब के बीच में गैप एक जैसा है, जितना इन दोनों के बीच में गैप है उतना इन दोनों के और इन दोनों के और इन दोनों के। तो जैसे अपन इन लाइन को जोड़ने के लिए स्केल को रखते हैं पोजीशन में, तो अपने को देख के ही पता चल जाता है कि अपन पैरेलल रख रहे हैं स्केल को पिछली लाइन से या नहीं। देखो अभी पैरेलल नहीं है, अभी भी पैरेलल नहीं है। अब देखो दिखने में ही दिख लग रहा है, अलग ही पता लग रहा है कि अब जो अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो इसके समानांतर ही बनेगी। हालांकि समानांतर रेखाएं बनाने तो रोलर स्केल ही उपयोग करना है। ये तो अभी जो पहले से ही पॉइंट बने उन्हें मैं जोड़ रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे में मैं सादा स्केल से भी बना सकता हूँ। और आखिरी पॉइंट ये है जिसे मैं जोड़ूंगा ऊपर के पॉइंट से।
अब देखो कितनी बढ़िया स्केल से लाइनें बनी हैं। बिल्कुल। तुमसे भी बन सकती हैं, अगर मैंने बना दिया तो तुम भी बना सकते हो, है ना। अब इसके हॉरिजॉन्टल विभाजन भी कर सकते हैं इसके अपन। यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाने, इसको मैं मेरे हिसाब से कागज़ को घुमा लेता हूँ। हर 5-5 सेंटीमीटर पे लाइन पॉइंट बना 5-5 mm पे पॉइंट बना रहा हूँ, ताकि इस 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली लाइन के 10 हिस्से हो सके। ये 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसे 5 सेंटीमीटर इसलिए इसको रखा है ताकि इसके ये सब 10 हिस्से करना आसान हो सके। ऐसा ही यहाँ पे भी कर लेता हूँ। एक बार डबल चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब इन्हें जोड़ सकते हैं। इससे ऐसे जोड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है, ड्राइंग में सफाई होना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। चाहे आपको घूम फिर के लिखना पड़े, कागज़ घुमाना पड़े, पेंसिल को 10 बार शार्प करना पड़े, चाहे 2-2 3-3 बार नाप नाप के अपनी दूरी को चेक करना पड़े कि सही मैंने किया है कि नहीं किया है। चाहे फोकस के साथ बनाने में ज़्यादा टाइम लगे, वो जो भी हो वो आप जानो, पर ड्राइंग अच्छी बनना चाहिए। ये क्या, एक गलती और जो बच्चे करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरी लाइन बाहर निकली है, इस प्रकार से लाइन बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाद में मिटाने में दिक्कत क्या आती है कि जो अपन ने दूसरी लाइन बनाई वो भी मिट गई। तो रबर के भरोसे तो अब ज़िंदगी में रहना नहीं है। इसको रफू कर भी दें तो भी वो बात नहीं आती कई बार। तो इस प्रकार से बन गई स्केल। अब दूसरी गलती जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, लिखने में पूरी अच्छी से अच्छी ड्राइंग की ऐसी तैसी नाश कर देते हैं। तो अपन डिसाइड कर लो कितना बड़ा लिखना है। अपन को 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो अपन 8 8 mm का लिख लो, 5 mm ज़्यादा छोटा हो रहा है तो अपन गाइडलाइन बना सकते हैं यहाँ पे। गाइडलाइन कौन सी पेंसिल से बनती है? 4H। हाँ, गाइडलाइन बनाते वक्त उतना ही वजन पेंसिल पे पड़े जितना पेंसिल का खुद का वजन है। अलग से अपन कुछ मत प्रेशर लगाओ। 7 mm का बना देते हैं अपन। 7 mm नीचे में दूसरी गाइडलाइन बनाऊंगा। इसमें दिख रहा है कि नहीं? देखो बहुत हल्की गाइडलाइन बनी है, हाँ। सिर्फ इशारे के लिए है कि मुझे पता लग जाए कि मैं कितने साइज का बना रहा हूँ। बहुत हल्की बनी है, बढ़िया बनी है। अभी ABCD की जगह क्या लिखना है अपने को? यहाँ पे 0 लिखना है,
ऐसा शून्य बनाना है, हालांकि गोलाकार है पर इसको भी टेढ़ा बना देते हैं। गोल को कोई क्या टेढ़ा बनाएगा, पर इसको भी टेढ़ा बना देते हैं। ऐसा नहीं बनना चाहिए। वन जहाँ पे लिख रहे हैं, वन का डंडा एकदम सीधा होना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा सीधा तो स्केल से बनाओ। कई बार नहीं हाथ सकता किसी का, कोई बात नहीं, पर मैंने कहा ना, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे आपको स्केल की मदद से बनाना पड़े, पर बनना सीधा ही चाहिए सब कुछ। ये है कुल मिला के बात। मेरी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं भी स्केल की मदद के बिना भी सीधा सीधा बना रहा हूँ। अब जैसे चार को स्केल की मदद से मैं बनाता हूँ, देखो ये डंडा एकदम सीधा है, इसमें लहर नहीं आना चाहिए। ये चार बनाते वक्त ऐसा लहरदार वाला डंडा नहीं चलेगा और ये भी अगर मैं बना रहा हूँ, ये भी अगर नहीं बनता है तो अपन को ये भी स्केल से बनाना है। चार का जो बचा हुआ ये बना है ना, ऐसे करके फिर ऐसे करके। हालांकि ये तो गलती है, मैं बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अपन को लिखना कायदे से इसी साइज के अक्षरों से चाहिए यहाँ पे, लेकिन उतनी जगह नहीं है तो उसके लिए अपन लिबर्टी ले सकते हैं। यहाँ पे छोटे अक्षरों से लिख रहे हूँ, पर इन सब को भी ऐसा नहीं है कि टू है तो ऐसे ही बना दिया, ऐसा बना दिया, तीन ऐसा नहीं बनाना। चार है तो ऐसा बना दिया, तो उसमें क्या है, टू ऐसा ऐसा नहीं, उसको भी अपन को एक सीध में लिखना है। अब देखो इसमें मैंने 8 थोड़ा ऊपर लिखा है, 6, 4 और 2 तो एक सीध में है, तो वही अलग ही दिख रहा है कि ये अच्छा नहीं है। और ज़्यादा लाइन से सुला के जो सब लिख रहे हैं वो भी नहीं करना है ना। यहाँ पे वापस से आ जाएगा 1, तो ये 8 गलत बना है। अब देखो अगर मैं इसे मिटाऊंगा तो बची हुई लाइन भी मिट जाती है, इसलिए बाद में मिटाने से सफलता नहीं मिलती। अभी तो बहुत कम मिटाया है। ये ज़्यादा डार्क बना दिया होता तो खूब रगड़ना पड़ता, तो ये बाकी की लाइन में मिट जाती और फिर गंदा हो जाता। और जब जब ये कुछ मिटा हो इसे कपड़े से पोंछ दो। अब यहाँ पे डेसीमीटर लिखना है, नहीं ये हेक्टोमीटर है। तो यूं नहीं कि ऐसे हेक्टो अपन को, क्योंकि सर ने कह दिया कि इसे अपन कैपिटल में नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट है, तो अपन कैपिटल नहीं तो कैसे ही लिख दिया अपनी हैंडराइटिंग में। अपनी हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है, कंप्यूटर की या टाइपराइटर की हैंडराइटिंग में लिखना है। कंप्यूटर या टाइपराइटर में कैसा लिखा होता, अगर एक सीध में नहीं लिख पा रहे हो तो फिर से गाइडलाइन बना लो। गाइडलाइन बनाने में 4H का ही इस्तेमाल करना है। ये एक गाइडलाइन हो गई, इसको भी चलो अपन 7 mm ऊंचाई पे बना लेते हैं। मेहनत करने से नहीं डरना है, मेहनत करने के बाद ही डायग्राम अच्छा बनेगा। जिंदगी में कोई भी काम तभी सफल होगा। और जब ये अपन, याद हो बचपन में 3 लाइन वाली कॉपी होती थी, तो जो अपन को इस प्रकार का काम करना है, किस प्रकार का, कि कैपिटल अक्षर में नहीं लिखना है, तो भी अपन गाइडलाइन इधर 6 mm रह गया, इधर 7 mm था, थोड़ी टेढ़ी बन गई मुझसे बात करते करते। तो 3 लाइन वाली गाइडलाइन भी बना सकते हैं हम। अब गाइडलाइन समानांतर नहीं बनेगी तो कैसे सही लिखोगे, है ना। अब लिख सकते हैं एच का ये डंडा आ गया, फिर ये एच, फिर ये आ गया सी, टी, ओ, एम, ई, टी, ई, आर, है ना। ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, ये ऐसा लिखा है जैसे छप के आया है। इसी प्रकार से सब दूर लिखना है।
अब वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है तो अब मैं बंद कर देता हूँ। पर उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। डायग्राम को अच्छे से देखो। मेरी बहुत कम प्रैक्टिस है फिलहाल, तो भी इतना अच्छा बन गया। तुम लोगों से तो इससे भी अच्छा बनना चाहिए। ओके, थैंक यू।